Hello everyone, welcome to Pathsala IIT JEE or Medical Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathsala IIT JEE Muzaffarpur. Hello everyone and welcome to this video. So today we are going to discuss lecture number 1 of chapter Force and Pressure. Okay, so in this chapter we are basically going to discuss about force and pressure. So let's have a look on the chapter context. So the chapter context are the first we will discuss introduction of force. सबसे पहले हमको क्या देखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स कि बेसिकली फोर्स होता क्या है, इसको कैसे हम समझेंगे. ठीक है, फिर दूसरा हमको देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स कि फोर्सेस के क्या गुण हैं. ठीक है, फिर थर्ड देखना है हमको इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कि जब कहीं भी फोर्स का इस्तेमाल होगा तो उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या प्रभाव आएगा, वो अपन देखेंगे. ठीक है, फिर फोर्थ है अपना कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज कि फोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्सेज और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. दोनों में क्या अंतर है, क्या एग्जांपल्स होंगे, क्या डेफिनेशंस होंगे, वो देखेंगे हम लोग इसमें. फिर फिफ्थ है अपना टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं. फिर सिक्स्थ है अपना प्रेशर, बेसिकली प्रेशर क्या होता है उसके बारे में अपन जानेंगे. फिर जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर्स के बारे में कि प्रेशर्स के क्या गुण होते हैं. फिर वैसे ही जानेंगे इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर कि प्रेशर का क्या प्रभाव है, अगर किसी बॉडी पे हम प्रेशर लगाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा. फिर लास्ट अपन जानेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स है जो हमको इस चैप्टर्स में पढ़ना है. ओके, देन लेट्स हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू फोर्स. ओके, सो हियर वी आर द फोर्स. तो फोर्स से अपन क्या समझते हैं, तो बेसिकली अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल. यानी कि अगर हम किसी बॉडी को खींचे या फिर उस बॉडी को धक्का दे तो ये दोनों चीज जब किसी बॉडी पे होगा तो उस बॉडी पे बेसिकली हम क्या लगा रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे. ठीक है, तो फोर्स का हिंदी क्या होता है, बल. यानी किसी भी बॉडी को आइदर अपन पुश करें या फिर खींचे. मानो तुम किसी एक नीचे चीज रख दो और इस चीज को धक्के दो या फिर उस चीज को जोर से खींचो. ठीक है, तो ये धक्का देना और खींचना ये दोनों क्या कहलाएगा, अपना फोर्स. फिर बोलोगे भैया अगर एक टेबल पे बॉटल रखा हुआ है, उस बॉटल को अपन उठा रहे हैं तो क्या उस पर फोर्स लग रहा, बेसिकली हाँ भाई लग रहा है. अगर एक बॉटल रखा हुआ है और उस बॉटल को तुम टेबल से उठा रहे हो यानी कि तुम उसको टेबल या ग्राउंड से पुल कर रहे हो, तो वो भी एक पुल है. और पुल जहां भी आएगा तो उस जगह पे कौन सा टर्म आएगा, फोर्स. ठीक है, तो जहां भी तुम किसी चीज को धक्का दोगे, पुश करोगे या फिर खींचोगे, पुल करोगे, तो उस चीज पे टर्म क्या लगेगा, फोर्स. ठीक है, सो फोर्स इज बेसिकली अ पुश और अ पुल. तो इसको देखने के लिए अपने पास एक फिगर आया है. इस फिगर में देखो ये वाला जो बंदा है ये क्या कर रहा है, इस बॉक्स को धक्का दे रहा यानी पुश कर रहा. तो जब ये पुश करेगा तो इधर से भी एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. और इधर से एक बंदा सेम बॉक्स को पुल कर रहा, अपनी ओर खींच रहा, तो ये भी क्या कर रहा, इस बॉक्स पे अपने तरफ फोर्स लगा रहा. ठीक है, तो जहां कहीं भी पुश या पुल का बात आएगा तो उस जगह पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. ठीक है, तो अपन चलते हैं अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे. तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोलता है, दैट अ फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन चेंज द स्पीड, शेप, डायरेक्शन, डायमेंशन, पोजिशन और स्टेट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स. तो फोर्स क्या है, फोर्स बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है. अब अपन देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है. तो हर एक वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, वो सारे क्वांटिटीज जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, जिसको अपन नाप सकते हैं, वो क्या होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी होगा. ठीक है, जैसे लेंथ, लेंथ क्या, लेंथ को अपन नाप सकते हैं कि हाँ ये 6 मीटर है, 7 मीटर है. ठीक है, फिर आया मास. मास क्या है, मास को हम जान सकते हैं कि हाँ भाई ये 6 किलो है, 10 किलो, तो अपन मेजर कर सकते हैं. तो ये सारे किस में आते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में. वैसे ही फोर्स को भी हम मेजर कर सकते हैं कि हाँ भाई इतना फोर्स लग रहा, अगर हम एक मुक्के से मारेंगे तो ये गेट खुल जाएगा और नहीं तो फिर हमको जोर से पंच लगाना पड़ेगा. तो अपन ये भी नाप सकते हैं कि हाँ भाई एक मुक्का में इतना जोर लगाया, दो मुक्का में इतना जोर लगाया. ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो भी एक मेजर करने वाली चीज हुई. तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. ठीक है, तो फोर्स इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन चेंज द स्पीड, शेप, डायरेक्शन, डायमेंशन, पोजीशन और स्टेट ऑफ अ बॉडी. मतलब अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स हो सकता है उस बॉडी का स्पीड चेंज कर दे, यानी पहले कुछ और स्पीड था और फाइनल कुछ और स्पीड कर दे. हो सकता है उस बॉडी का शेप बदल दे, या फिर हो सकता है उस बॉडी का डायरेक्शन बदल दे, या फिर डायमेंशन बदल दे. डायमेंशन कहने का मतलब लेंथ, ब्रेथ और वॉल्यूम वगैरह में चेंज कर दे. ठीक है, या फिर पोजीशन बदल दे, पहले कहीं और था, फोर्स लगने के बाद कहीं और चला जाए. ठीक है, तो ये सब जब भी लगेगा तो ये सब किसके कारण होगा, एक फोर्स के कारण होगा. ठीक है, तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट डेफिनेशन पे. तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रहा, दैट अ पुश और अ पुल ऑन द बॉडी
that can change the state of its motion or rest is called a force। यानी वो वैसा क्वांटिटी है फोर्स या फिर एक पुश और पुल है जो किसी बॉडी पे लगता है तो वो उसका मोशन का स्टेट चेंज कर देता है। यानी कि मान लो पहले इनिशियली कोई बॉडी रेस्ट में था, अपन उस पर फोर्स लगाए तो वो किस में आ गया, मोशन में आ गया। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फोर्स। आइदर समवन स्लैप्स ऑन योर चिक्स, मान लो कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ लगाता है, वो भी क्या है, एक फोर्स है। तुम किसी को धक्का दे रहे हो, वो भी क्या है, फोर्स है। तो एवरीथिंग दैट हैपेंस इन आवर डेली लाइफ इज ड्यू टू द फोर्स। तुम कहीं बैठ रहे हो, कहीं से उठ रहे हो, वो सब क्या है, सारा चीज फोर्स है। ठीक है, तो एवरीथिंग दैट वी डू इन आवर डेली लाइफ इज ड्यू टू द फोर्स। समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा, ये बहुत सारे फिगर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले फिगर्स में देखो, इस फिगर में क्या कर रहा, एक बंदा इस बॉक्स को धक्का दे रहा, क्या कर रहा, पुशिंग, पुश कर रहा है इस बॉक्स को। तो जब भी पुश करेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। इस वाले में देखो क्या कर रहा, एक बंदा इसको पुल कर रहा है। ठीक है, तो जब भी पुलिंग होगा, तुम किसी चीज को खींचोगे तो यहाँ भी क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, फोर्स। समझ में आ रहा, यहाँ भी क्या लग रहा होगा, फोर्स, यानी यहाँ पे हम पुल कर रहे हैं। ठीक है, फिर थर्ड फिगर क्या बोला, थर्ड फिगर में ये देखो, ये थॉर का हथौड़ा है और ये कैप्टन अमेरिका का शील्ड है। तो अगर तुम इस हथौड़े से इस शील्ड पे मारोगे, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, एक फोर्स इंपैक्ट होगा। यानी कि तुम किस चीज पे मार रहे हो तो वो भी क्या होगा, एक फोर्स होगा। इस वाली फिगर में देखो, इस वाले फिगर में क्या कर रहा है, एक आदमी इस ट्रॉली को धक्का दे रहा। ठीक है, तो फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, ये ट्रॉली आगे बढ़ रहा, यानी स्टेट ऑफ मोशन इसका चेंज हो रहा है। तो यहाँ भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फिर देखो लास्ट वाले फिगर में, इसमें भी एक बंदा क्या कर रहा, एक गेट को पुश कर रहा और एक गेट को पुल कर रहा। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, फोर्स के हैं। यानी एवरीडे लाइफ में हम जो भी करते हैं वो सब किसके कारण हो रहा, फोर्स के कारण होना। ठीक है, आइदर तुम किसी गेट को धक्का दोगे तो धक्का देने के लिए तुम पुश करोगे या तो पुल करोगे उस गेट को खोलने के लिए। ठीक है, तो उस जगह पे क्या इस्तेमाल होगा, अपना फोर्स इस्तेमाल होगा। बात समझ में आ गया। और अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट अपने को देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, कि आखिर फोर्स के क्या गुण है। ठीक है, तो सबसे पहला अपन देखते हैं दैट द फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स। यानी जो फोर्स होगा वो तभी प्लेस होगा, यानी वो तभी लगेगा जब किसी दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन होगा। यानी कि कोई अकेला सिंगल बॉडी अपने ऊपर खुद फोर्स नहीं लगा सकता। फोर्स का वो कंटेंट, वो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स तभी अप्लाइड होगा जब कोई दो बॉडीज आपस में इंटरेक्शन में होंगे, आपस में मेल में होंगे। ठीक है, तभी फोर्स लगेगा। जैसे इस फिगर में देखो, एक बंदा क्या कर रहा, एक बॉक्स को धक्का दे रहा, अपने सिर से मार रहा। अगर एक बॉक्स सिंपल खड़ा है अपने जगह पे तो क्या उस पर कोई फोर्स लगा सकता है, नहीं, वो तो खड़े रह जाएगा, कुछ स्टेट मोशन में कुछ चेंज ही नहीं आएगा। और जब भी स्टेट या मोशन में चेंज आएगा तो उसका रीजन क्या होगा, कोई फोर्स ही होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि फोर्स तभी लगेगा जब किसी दो बॉडीज के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। ठीक है, अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा, दैट इट मे चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जहां भी फोर्स लगेगा वहां पे क्या होगा, उसके मोशन का स्टेट चेंज होगा। यानी कि इनिशियली कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो फोर्स लगने के बाद वो किस में चला जाएगा, मोशन में चला जाएगा। या फिर इसका उल्टा, अगर कोई बॉडी पहले से मोशन में है तो फोर्स अप्लाइड करने पे हम उस बॉडी को मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। जैसे एक फुटबॉल कहीं ग्राउंड में रखा हो और कोई आके उसको मारेगा, तो पहले फुटबॉल रेस्ट में था, जैसे ही हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो अब क्या होगा, वो मोशन में आ जाएगा। तो हम क्या किए, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दिया। यानी इनिशियली रेस्ट में था और फोर्स अप्लाई होने के बाद वो मोशन में चला आया। ठीक है, तो जहां भी फोर्स अप्लाई होगा वहां पे क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। वैसे ही मान लो कि एक गोलकीपर है, उसको बॉल रोकना है, तो वो क्या करेगा, एक मूविंग बॉल पे फोर्स लगा के उसको कैच कर लेगा। ठीक है, तो इनिशियली बॉल किसमें था, मोशन में था, यानी वो मूव करते हुए गोलकीपर के पास आ रहा था और गोलकीपर ने उसे फोर्स लगा के स्टॉप कर दिया। यानी पहले वो मोशन में था, अब किस में आ गया, रेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, फोर्स। तो जहां कहीं भी फोर्स इस्तेमाल होगा तो वो क्या करेगा, किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा। आइदर वो रेस्ट से मोशन में चला जाएगा या फिर मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपना क्या बोलता है, दैट इट मे चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है कि वो फोर्स उस बॉडी के शेप को भी चेंज कर दे। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखो, जैसे इस वाले फिगर में देखो, इस वाले फिगर में क्या हो रहा, एक पंचिंग बॉल है जो इनिशियली कैसा था, स्फेयर शेप में था, और जैसे ही हम उस पर फोर्स लगाएं तो वो दब गया। ठीक है, यानी उसका शेप चेंज हो गया। तो फोर्स जहां भी रहेगा वहां पे क्या हो सकता, आइदर उस बॉडी का शेप भी
चेंज हो सकता है। ठीक है, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, दैट इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी हो सकता है कि फोर्स लगने से किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। ठीक है, क्रिकेट तो सब देखते होंगे, तो उसमें क्या हो रहा होता है, एक तरफ से बॉल आता है और बैट्समैन उस पर फोर्स लगाता है, यानी उसको मारता है। मारना यानी पुश करना, उसको पुश किया तो क्या हुआ, बॉल जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसके उल्टे डायरेक्शन में भागता है। तो क्या किया, वो डायरेक्शन चेंज कर दिया बॉल का। ठीक है, तो हम फोर्स से ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो हो सकता है वो फोर्स उस बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर दे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा अपना, that force applied on an object in the same direction add to one another and the resultant is in same direction। तो नेक्स्ट क्या बोला अपना, that force applied on an object in the same direction add to one another and the resultant is in same direction। यानी कि अगर किसी बॉडी पे एक या एक से ज्यादा फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा होता है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा और सारे फोर्स का एडअप होगा। ठीक है, जैसे इस फिगर में देखो, इनिशियली क्या था, मान लो कि एक बंदा इस पूरे बॉक्स को धक्का दे रहा था और उससे ये बॉक्स नहीं हिला। वो क्या करेगा, अपने फ्रेंड को या फिर अपने भाई को बुलाएगा और बोलेगा भैया इधर से धक्का दो। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, इनिशियली एक ही बंदा उस बॉक्स को धक्का दे रहा था तो बॉक्स तो हिला नहीं, लेकिन दूसरा बंदा और आके उसके साथ उसी के तरफ से सेम डायरेक्शन से अगर धक्का देगा तो क्या होगा, वो बॉक्स मोशन में आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक जब बंदा फोर्स लगा रहा था तो वो फोर्स बहुत कम था उसको धक्का देने के लिए, लेकिन अगर दूसरा बंदा भी आके उसी डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा तो अब क्या हो गया, फोर्स एडअप हो गया, यानी अब फोर्स दुगना हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब क्या हो गया, वो बॉक्स मूव करने लगा। ठीक है, तो यानी अगर एक या एक से ज्यादा फोर्स सेम डायरेक्शन से लगेगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, उस सारे फोर्सेस का सम होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक फिगर देखो, जैसे मान लो कि एक कार है। ठीक है, इस कार को हमको धक्का देना, तो एक आदमी क्या कर रहा था, पीछे से धक्का दे रहा था इसको, तो ये कार आगे मूव नहीं किया। तो ये क्या किया, आसपास वाले और आदमी को बुलाया और तब सारे आदमी मिलकर इस कार को धक्का देने लगे। तो अब क्या हुआ, ये कार आगे की ओर मूव करने लगा। तो इसका मतलब क्या कि जब एक आदमी धक्का दे रहा था तो वो फोर्स बहुत कम था, लेकिन अगर उसी डायरेक्शन से और बंदे आके धक्का देने लगे तो अब क्या हुआ, इन सारे का बल जो था वो जुड़ गया, यानी सारे का फोर्स एडअप हो गया। तो अब फोर्स क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए ये गाड़ी किस में आ गया, मोशन में आ गया, यानी गाड़ी आगे बढ़ने लगा। ठीक है, तो यानी एक या एक से ज्यादा फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में किसी बॉडी पे लग रहे होंगे तो सारे जो फोर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोला, दैट when force applied on an object in opposite directions then their resultant or net force is the difference between the magnitude of the opposite forces and the direction of resultant force is same as that of larger force। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, यहां दिख रहा ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे पहले ये बंदा फोर्स लगाया, पहले क्या किया, ये बंदा इधर से फोर्स लगाया तो ये बॉक्स थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा। ठीक है, अब मान लो कि इसका भाई आया और इसके भाई से झगड़ा करने लगा कि नहीं ये बॉक्स मेरे घर में रहेगा, तो ये बोला ये बॉक्स मेरे घर में रहेगा। तो क्या किया, एक तरफ से ये धक्का दे रहा और दूसरी तरफ से इसका भाई भी धक्का देने लगा। ठीक है, तो इससे पहले वाले में क्या हो रहा था कि दोनों एक तरफ से धक्का दे रहे थे तो दोनों का फोर्स क्या हो गया, एडअप हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, एक इधर से धक्का दे रहा और एक इधर से धक्का दे रहा। ठीक है, तो क्या होगा, जिसका फोर्स ज्यादा होगा ये बॉक्स उसी के तरफ मूव करेगा। यानी मान लो कि तुमसे बड़ा भैया था और उसके पास ज्यादा ताकत है, तो ये जोर से धक्का लगाया और तुम थोड़ा कम धक्का लगाया, तो क्या होगा, ये फोर्स इधर की ओर मूव करने लगेगा, इधर की ओर मूव करने लगेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर हम अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे, क्या करेंगे, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे तो जो हमारा फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी घट जाएगा। अगर एक तरफ से धक्का लगाते तो ये बॉक्स इधर की ओर मूव करता, लेकिन अभी दोनों तरफ से हम धक्का लगा रहे हैं तो क्या होगा, दोनों का फोर्स घट गया, यानी दोनों का जो नेट फोर्स होगा, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इस दोनों का डिफरेंस होगा। क्या होगा, डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल देख लो कि घर में झगड़ा तो सबको होता है। ठीक है, तो एक तरफ क्या होता है, एक तरफ तुम गेट खोल रहे होते हो और दूसरी तरफ से तुम्हारा भाई गेट बंद कर रहा होता है, यानी किसी घर का दरवाजा है, तुमको उसे घर में जाना है और तुम्हारा भाई उस घर में जाने को मना कर रहा, तो क्या कर रहे होते हो, तुम इधर से खोल रहे होते हो और तुम्हारा भाई इधर से धक्का देकर उसको बंद कर रहा होता है।
तो फाइनली क्या होता है, ना तो वो डोर पूरा खुल ही पाता है और ना वो डोर पूरा बंद हो पाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो डायरेक्शन था फोर्स का वो अपोजिट था, यानी कि तुम एक तरफ धक्का दे रहे थे और तुम्हारा भाई दूसरे तरफ धक्का दे रहा था। तो इसलिए क्या हुआ, जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ, यानी जो दोनों का एक साथ जुड़ने वाला फोर्स हुआ, वो क्या हो गया, घट गया। यानी कि अगर मान लो कि इधर से ये 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा, फोर्स का यूनिट क्या होता, न्यूटन, तो मान लो इधर से ये 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा और तुम कितने का फोर्स लगा रहे, 1 न्यूटन का। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो ये बॉक्स होगा, इधर का फोर्स ज्यादा है और इधर का फोर्स कम है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ द लार्जर फोर्स। यानी कि जो फोर्स का, जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में लार्जर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, ये बॉक्स इस तरफ मूव किया। क्यों? क्योंकि हम इधर से इसको 2F का फोर्स दे रहे हैं और ये फोर्स 1 न्यूटन के फोर्स से ज्यादा है, दुगना है, तो इसलिए ये बॉक्स क्या होगा, इधर की ओर मूव करेगा। समझ में आ गया? तो अगर फोर्स एक डायरेक्शन में लगा तो सारा फोर्स एडअप होके रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में रहेगा, और अगर 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वो दोनों फोर्स आपस में घट जाएंगे, यानी डिफरेंस उस दोनों फोर्स का, जो रिजल्टेंट होगा वो उस दोनों फोर्स का क्या होगा, डिफरेंस होगा, घटाव होगा, और वो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में बड़ा वाला फोर्स लग रहा होगा। समझ में आ गया? तो ये 6 क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेज। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेज की, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा तो उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड लक।